नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष PR इनवाती, संयुक्त किसान मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह उर्फ मोनू राय, संयुक्त किसान मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष मोहम्मद सलाम कुरैशी, साथ ही ईशु प्रकाश SISF मध्य प्रदेश महासचिव किसान अंगद सिंह बघेल अन्य कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न शिकायतों और मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश विषय किसानों की समस्याओं को दूर करने बाबत महोदय जी, विनम्र निवेदन है कि अभी रबी सीजन में किसानों को मंडियों, उपज खरीदी केंद्र, साइलो बैग सहित विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि निम्न है। पहली, व्यापारी अपने अनाज को फौरन शेड से उठाकर किसानों के लिए खाली करे ताकि किसानों की उपज सुरक्षित रखी जा सके। किसान जगह खाली नहीं रहने पर अनाज मंडी प्रांगण के बाहर अपनी फसल रखते हैं, जो कि बहुत उबड़ खाबड़ कंकड़ पत्थर वाली जगह होती है। उसका समतलीकरण करके सीमेंटीकरण फौरन किया जाए। किसानों के लिए समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था की जाए तथा मंडी प्रांगण में शौचालय, मूत्रालय, पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो। किसानों से तौल से अधिक अनाज न लिया जाए, बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा व्यापारी उपज का भुगतान तुरंत करें। किसान द्वारा लाई गई उपज की तौल काटा उसी दिन हो। लाइसेंसी व्यापारी प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मंडी में पहुंचे, इसकी व्यवस्था से किसानों को उपज का उचित दाम मिलेगा। तौल करवाने वाले किसानों से हमालों का भुगतान ना हो, व्यापारी भुगतान की व्यवस्था स्वयं करे। उपज की चोरी ना हो, इस हेतु चौकीदार की व्यवस्था की जाए। साइलो बैग केंद्र यथावत रखे जाएं, उन्हें हटाया ना जाए। अनावश्यक रूप से किसानों के बिजली के बढ़े हुए दाम सरकार वापस ले। अतः उपरोक्त सभी मांगे किसान हित में है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए मंडी के अलावा सभी कृषि उपज केंद्र में भी लागू करने का कष्ट करें। बगदी संयुक्त किसान। मैं PR इनवाती, संयुक्त किसान मोर्चा जिला सिवनी का अध्यक्ष हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब पिछली बार शिवराज सरकार ने 6000 करोड़ रुपए जो किसान सोसाइटी से कर्जा लेते हैं और उन कर्ज का पैसा हम देंगे, आज दिनांक तक शिवराज सरकार ने वो पैसा रिलीज नहीं किया सोसाइटियों को। इसलिए बहुत सारे कर्जदार यथावत बने हुए NPA हो गए। गेहूं का बोनस भी नहीं मिला, गेहूं का बोनस भी नहीं मिला है आज तक। मैं अंगद सिंह बघेल ग्राम जैतपुर कला से हूं। हम किसानों के प्रति जो समस्या है, धान की बिक्री जब होती है तो 40 की भर्ती में 41,200 लिया जाता है, और मक्का बेचने जाती हैं तो 55 की भर्ती करती हैं, 56,200 लेते हैं। गेहूं की बेचने जाते हैं तो भी हमसे 1 किलो 200 ग्राम 50 किलो में ओवर लिया जा रहा है। और जब हम माल वही व्यापारी से लेते हैं, पर हमको इतना क्यों नहीं मिलता 51,200 56,200? हमको तो खाली बाद आने वजन मिलता है ना। तो हम ये पूछना चाहते हैं, भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? मैं ओम प्रकाश बुर्डे, संयुक्त किसान मोर्चा जिला सिवनी का महासचिव। हमारी केंद्र सरकार जो है, पूंजीपतियों का 10 लाख हजार करोड़ रुपया 10 लाख हजार करोड़ रुपया NPA का माफ़ कर चुकी है। मगर जो किसानों पे, हिंदुस्तान के किसानों पे जो कर्ज है वो 1 लाख करोड़ रुपए का होगा, वो माफ़ करने को सरकार तैयार नहीं है। इससे साबित होता है कि सरकार किसान विरोधी है और पूंजीपतियों के हित में काम करती है। धन्यवाद। हाँ सर, क्या समस्या है, क्या समस्या लेकर आए हैं? हमारे सिवनी ज़िले में जो कि किसान अन्नदाता है, जो साल भर तीनों फसलों में अपनी मेहनत करता है और अपनी उपज को जब मंडियों तक लेकर जाता है, कृषि उपज केंद्र जो विक्रय केंद्र होते हैं वहाँ तक लेकर जाता है, तो उससे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये समस्या विगत कई वर्षों से बनी हुई है, जिसका निराकरण शासन प्रशासन सरकारी स्तर पर आज तक नहीं हुआ है। उसी को लेकर
हमारे सिवनी जिले की संयुक्त किसान मोर्चा की टीम, जिसमें सारे किसान अनुषंगिक संगठन शामिल हैं, और एकमत होकर यहाँ किसानों की समस्या के निराकरण के लिए मांग करने हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय सिवनी में उपस्थित हुई हैं। हमारी मांग इस प्रकार है कि मंडी में जब किसान जाता है तो उसकी तुलाई समय पर नहीं होती है और वो अब रात दिन अपने उपज को रखवारी के तौर पर खुद उसे रहना पड़ता है, चौकीदार की व्यवस्था नहीं होती है। दूसरी बात, मंडियों में और कृषि विक्रय केंद्र जो उपज विक्रय केंद्र जो होते हैं किसानों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश 2-4 गाँवों के बीच में होते हैं, वहाँ पर उनके पानी पीने की रहने की सोच होती है और यहाँ तक कि उनके दिनचर्या जो दैनिक दिनचर्या होती है, शौचालय शौच मूत्र विसर्जन, वो भी करने की व्यवस्था नहीं होती, तो किसान उसमें हतोत्साही होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जब से व्यापारियों का आतंक हुआ है तब से किसान हलाकान है। आप गौर करिए कि जो किसान के विक्रय के लिए, उसकी उपज रखने के लिए जो शेड बनाए गए हैं, वहाँ पर अधिकांश व्यापारी जाकर कब्जा कर लेते हैं और अपने खरीदे गए अनाज को मंडी में बेचने के लिए उचित दाम में वो उस शेड के नीचे अपना स्थान अधिग्रहित कर लेते हैं, जिससे किसानों को धन्ना शेड, जिससे किसानों को अपनी उपज को शेड के बाहर रखना पड़ता है, कंकड़ पत्थर के बीच में, खराब जगह में, इससे माल खराब होता है। चौथी चीज़ ये है कि किसानों को समय पर भुगतान नहीं होता। अभी साइलो बैग का मामला उठा था। साइलो बैग का मामला उठने पर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक सांसदों ने पत्र लिखा, उसके बाद यहाँ के कुछ सामाजिक संगठनों ने पत्र लिखा, तब भी प्रशासन और सरकार ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा से मांग की, क्योंकि उन्हें पता था कि 1 साल के चले आंदोलन में केंद्र सरकार को झुकाने वाला अगर कोई था तो वो संयुक्त किसान मोर्चा था, तब जाकर एक्शन में प्रशासन आया और रातों रात फैसला लेने के बाद उन्होंने साइलो बैग को यथावत रखने की बात को स्वीकार किया और श्रेय किसको दे दिया? सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को। तो ये बेशक वो श्रेय ले लें, लेकिन हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के मजदूर, इनके साथ अगर अन्याय होगा तो संयुक्त किसान मोर्चा हमेशा साथ में खड़ा है और खड़ा रहेगा। और इसके अलावा हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ अभी वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में देखने आ रहा है, शहरी क्षेत्रों में भी बिजली के दाम इतने तेज़ी से इतने बढ़कर आ रहे हैं किसानों के बीच में कि किसान उसको वहन नहीं कर पा रहा है। अचानक यूनिट बढ़ जा रही है और अगर वो किसान बिजली का बिल पे नहीं कर रहा है तो उसकी कुर्की हो रही है, उसके घर का सामान उठाया जा रहा है, उसे बेइज्जत किया जा रहा है सामाजिक स्तर पर। हाँ, उसके घर की चल संपत्ति को हाईजेक किया जा रहा है, यानी उसे जब्त किया जा रहा है। ये स्थिति देखने मिल रही है। अब तो ये भी जानकारी सुनने में आ रही है कि सहकारी संस्थाओं में जिन किसानों ने खाद बीज के लिए कर्ज लिया है, वो कर्ज की वसूली के लिए भी कुर्की की जाएगी। यानी सरकार जिस अन्नदाता, जिस किसान के वोट से अपने आप को स्थापित करती है, वो सरकार आज अत्याचार कर रही है। तो क्यों ना संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा खड़ा हो। आज पूरे प्रतिनिधि जिले के पदाधिकारी संयुक्त किसान मोर्चा की इसी मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं और इन मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और सरकार की होगी। धन्यवाद।